क्या कह रहे हैं? सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड अबाउट दिस वेव पैकेट कि ये वेव पैकेट कैसे बनता है। तो मान लीजिए ये एक पार्टिकल है जिसका मास इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। ये पार्टिकल जो है एक डिस्पर्सिव मीडियम में ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी v, राइट। तो जब ये पार्टिकल एक डिस्पर्सिव मीडियम में ट्रेवल करेगा तो वो एक साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को जनरेट करेगा लाइक दिस, राइट। सो इट विल जनरेट ए साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। नाउ ये जो डिस्पर्सिव मीडियम होगा, राइट, वो इस साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को सेवरल साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देगा, राइट। तो ये हमारे सब साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंपोनेंट्स हैं जिसको इस डिस्पर्सिव मीडियम ने स्प्लिट कर दिया है। ये सारे वेव कंपोनेंट्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, इन सारे वेव कंपोनेंट्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, इन सारे वेव कंपोनेंट्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डिफरेंट होगा, इन सारे वेव कंपोनेंट्स की वेवलेंथ्स लैम्डा डिफरेंट होगी, इन सारे वेव कंपोनेंट्स की प्रोपोगेशन कांस्टेंट्स डिफरेंट होंगे, राइट, k1 k2 एंड kn सो ऑन, राइट। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर रखेंगी अपने एम्पलीट्यूड्स में, अपनी वेलोसिटीज में, अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज में, अपनी वेवलेंथ्स में, अपनी लीनियर फ्रीक्वेंसीज में, अपने प्रोपोगेशन कांस्टेंट्स में और अपने फेजेस में। नाउ जब ये सारे साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स एक साथ चलेंगी एक डायरेक्शन में, राइट, तो जो मीडियम की फ्री बाउंड्री होगी उससे वेव जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, राइट। सो दिस विल बी ए फ्री बाउंड्री जिसका मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कशन किया था। नाउ ये जो फ्री बाउंड्री से वेव रिफ्लेक्ट हो रही है ये इंसिडेंट वेव से क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेगी। सो दे विल सुपर इम्पोज एंड आफ्टर दिस सुपर इम्पोजिशन यू विल गेट ए स्टेशनरी वेव। तो इनके सुपर इम्पोजिशन से एक हमें स्टेशनरी वेव मिलेगी जिसको हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं, राइट। ये मैंने आपको डी ब्रॉगली वेव जब पढ़ा रहा था क्लास में तो आपको बताया था कि डी ब्रॉगली वेव कैसे बनती है, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि इस फ्री बाउंड्री के अंदर, विद इन दिस फ्री बाउंड्री, राइट, ये सारी साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंपोनेंट्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को प्रोड्यूस किया है, यानी कि एक स्टेशनरी डी ब्रॉगली वेव को प्रोड्यूस किया है, राइट। और इस फ्री बाउंड्री से बाहर जो भी रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन जो इस फ्री बाउंड्री से बाहर है उसमें इन साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है और मुझे वहां पर जीरो एम्पलीट्यूड मिला है, यानी कि वहां पर वेव प्रोड्यूस नहीं हुई है, डी ब्रॉगली वेव प्रोड्यूस नहीं हुई है, राइट। तो ये जो फ्री रीजन है जिसके अंदर इन साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके डी ब्रॉगली वेव को प्रोड्यूस किया है, राइट, और जिसके बाहर इन साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंपोनेंट्स ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके डी ब्रॉगली वेव को प्रोड्यूस नहीं किया है, यानी कि जीरो एम्पलीट्यूड दिया है, इस रीजन को वेव पैकेट कहते हैं। तो ये वेव पैकेट केवल एक रीजन है, इसकी बाउंड्री इमेजिनरी है, इसकी बाउंड्री फ्री है, केवल हम एक दायरा मानते हैं जिसके अंदर एक एनर्जी संकुचित है एज ए डी ब्रॉगली वेव और जिसके बाहर एनर्जी नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया वेव पैकेट क्या है, राइट। सो यस सर। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा यही फायदा होता है कि आपको दोबारा से रिपीट करने में भी हेल्प होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा जो लोग लेट ज्वाइनिंग है। मान लीजिए ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका मास वेरी स्मॉल है और वो एक डिस्पर्सिव मीडियम में मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी v, राइट। जब ये पार्टिकल इस डिस्पर्सिव मीडियम में मूव करेगा तो ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव साइनोसॉइडल वेव को जनरेट करेगा, राइट।
ये डिस्पर्सिव मीडियम इस साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को सेवरल साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देगा। इन वेव कंपोनेंट्स के एम्पलीट्यूड स्लाइटली डिफरेंट होंगे, वेलोसिटी स्लाइटली डिफरेंट होंगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होंगी, वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट होंगी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी स्लाइटली डिफरेंट होंगे। जब ये साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एक डायरेक्शन में साथ साथ ट्रेवल करेंगी तो मीडियम की फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होंगी। ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव आपस में सुपर इम्पोजिशन करेंगी और हमें एक डी ब्रॉगली स्टेशनरी वेव मिलेगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक फ्री बाउंड्री है जिसके अंदर इन साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंपोनेंट्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके डी ब्रॉगली वेव को प्रोड्यूस किया है और इस बाउंड्री के बाहर इन साइनोसॉइडल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंपोनेंट्स ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके जीरो एम्पलीट्यूड दिया है। यानी कि एम्पलीट्यूड इज जीरो मतलब एनर्जी है ही नहीं, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड जब जीरो होता है तो एनर्जी नहीं होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक दायरा है जिसके अंदर एनर्जी संकुचित है और इसके बाहर एनर्जी नहीं है। तो इस दायरे को, इस रीजन को हम वेव पैकेट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? नाउ कम